हाय गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज चैप्टर जो है स्टार्ट करें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी टॉपिक है लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। चूँकि हम लोग मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ऑलरेडी लास्ट क्लासेज में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसका सारा प्रैक्टिकल भी हो चुका है, इसलिए हम लोग आज आ रहे हैं लेबर कॉस्ट वेरिएंस में। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि लेबर कॉस्ट वेरिएंस में क्या क्या फार्मूला हो सकता है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इससे पहले हम लोग स्टडी किए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में। तो देखिए जहाँ पे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता था तो लेबर में क्या होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस होगा पहली बात। यहाँ पे उसके बाद होता था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, तो यहाँ पर होगा लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है। यहाँ पे होता था मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो यहाँ पर होगा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक। वहाँ पे होता था मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो यहाँ पे होगा लेबर मिक्स वेरिएंस। वहाँ पे होता था मटेरियल यील्ड वेरिएंस, तो यहाँ पे होगा लेबर यील्ड वेरिएंस, ठीक है। फार्मूला भी सेम होने का है, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में होता था स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इन द सेम में होगा यहाँ पे भी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल, किसका, तो लेबर का कॉस्ट। सिर्फ डिफरेंस क्या है, यहाँ प्राइस है तो यहाँ रेट होता है, इसलिए कि लेबर को रेट के हिसाब से पेमेंट होता है। कि जैसे कि आपको पर पीस से इतना रेट पड़ेगा, पर यूनिट से ये रेट रहेगा, तो इसलिए वहाँ पर प्राइस के जगह पर रेट हो जाती है। यहाँ पे यूजेज का मतलब होता है क्वांटिटी, यहाँ पे होता है यूजेज का मतलब आवर होता है, हमेशा याद रखेंगे। दूसरी बात क्या है, कीवर्ड ये देखेंगे, जहाँ मटेरियल में होता था जहाँ पे प्राइस, यहाँ पे होगा रेट होगा। जहाँ पे इसमें यूजेज होता था मतलब बोले क्वांटिटी की बात करें तो यहाँ पे होगा आवर्स, ठीक है। चूँकि कोई मटेरियल है तो पीस के हिसाब से, केजी के हिसाब से, पर टन के हिसाब से उसका प्राइस होती है। लेबर में क्या होता है, पर आवर के हिसाब से उसको वेजेस पेमेंट होता है ना, 1 घंटा वर्क करेंगे तो आपको इतना मिलेगा क्या, तो इसलिए वहाँ पर रेट हो जाती है। और घंटा के हिसाब से होता है, क्योंकि जो 8 घंटा वर्क करेगा उसका अलग सैलरी होगा, कोई करेगा 12 आवर तो उसका एक अलग होगा, ठीक ना। इस चीज़ को हम लोग मान के चलेंगे। अब देखिए यूजेज मतलब क्वांटिटी, तो लेबर क्वांटिटी के जगह पर क्या यूज करेगा, वो आवर का यूज करता है, इसलिए बोला जाता है इफिशियंसी। इफिशियंसी बोले तो कि आप जैसे देखेंगे कि आप यदि 5 पर्सन है, अगर कोई काम करेंगे सेम वर्क, तो देखेंगे कोई जल्दी कर लेता काम, कोई थोड़ा लेट से करता है, कोई नॉर्मल वे से करता है, जितना सब दिन लगना चाहिए टाइम उतना लगाता है, कोई होता है उसे थोड़ा पहले करेगा, कोई उससे थोड़ा लेट करेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या, इफिशियंसी का यूज कर रहा है वो, मतलब अपना बुद्धि का, अपना स्किल का। जिसका ज़्यादा स्किल है वो थोड़ा जल्दी वर्क करेगा क्या। जैसे पढ़ाई में भी देखिए, कोई जल्दी याद कर लेता होगा, कोई लेट से याद करता है, कोई जल्दी समझ जाता है टॉपिक को, कोई थोड़ा लेट से समझता है, कोई नॉर्मल होता है कि अगर मीडियम है तो वो थोड़ा मेहनत करने के बाद सारा टॉपिक को कवर कर लेता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होता है थोड़ा हिंट्स देने के बाद वो जल्द समझ लेता है क्या। इन द सेम वे यहाँ पर इफिशियंसी का वर्कर भी यूज करेगा, इसलिए यहाँ पर इफिशियंसी बोला गया। अगर आपको इच्छा है तो लेबर यूजेज वेरिएंस भी इसको बोल सकते हैं, तो किसी प्रकार का गलतियाँ नहीं होगी, लेकिन स्टैंडर्ड वर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड वर्ड है इफिशियंसी है, तो इसलिए इफिशियंसी का ही ये लिखेंगे। इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है आइडल वेरिएंस, तो वो वहाँ पे हम बताएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, तो इसका फार्मूला होगा स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। सिर्फ किस चीज़ का, तो लेबर का। उसके बाद उसमें भी 2 पार्ट में हम लोग बांटते थे, इन द सेम वे इसमें भी 2 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेबर, वहाँ पर होता था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहाँ पर हो जाएगा लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस, इसका फॉर्मूला होगा, वहाँ क्या होता था, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल, यहाँ पर क्या होगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपको स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है। तो ये रेट है, लेकिन हम लोग को वैल्यू में निकालना पड़ेगा, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आवर से। हमेशा याद रखेंगे, वहाँ पर होता था स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई, अगर रेट की बात होता था मतलब प्राइस से। यहाँ भी जब भी प्राइस से होगा तो रेट से। वहाँ भी अगर क्वांटिटी की बात होता था तो एक्चुअल क्वांटिटी। इन द सेम वे यहाँ पे आवर होगा उसके जगह, क्वांटिटी के जगह पर, तो एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ रेट है तो इसलिए आवर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा एक्चुअल आवर, ये हो गया। दूसरा होता था वहाँ पर मटेरियल यूजेज वेरिएंस, तो यहाँ पर होगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू होगा, आवर की बात होगा यहाँ पर, क्या वहाँ क्वांटिटी के था, तो यहाँ स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट SR होगा। क्या वहाँ पर प्राइस होता था स्टैंडर्ड, यहाँ पर रेट होगा स्टैंडर्ड, ये हो गया। उसके बाद फिर वहाँ क्या करते थे, यूजेज के फर्दर 2 पार्ट में बांटते थे। इन द सेम वे यहाँ पे इफिशिएंसी को 2 भाग में बांटेंगे हम लोग। लेबर मिक्स वेरिएंस, यहाँ पे होगा रिवाइज स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे होगा लेबर यील्ड वेरिएंस, यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड आवर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। एक एक्स्ट्रा आता है आइडल टाइम वेरिएंस इज इक्वल टू होता है आइडल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है। इसमें एक एक्स्ट्रा आ जाता है। आइडल बोले तो जो एक्स्ट्रा, जैसे जो शुष्क टाइम है, व्यर्थ टाइम चला गया है। व्यर्थ टाइम का मतलब क्या है? जो प्रोडक्टिविटी पे टाइम स्पेंड नहीं हुआ होगा। जैसे कि साथ ही साथ यहाँ पे कोई वर्कर की गलतियाँ से नहीं होती आइडल, ये होता है फैक्ट्री की गलतियाँ से। जैसे वर्कर टाइम पे आ गया, लेकिन हो सकता है कि शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो वर्कर काम कैसे करेगा, जिसके कारण टाइम व्यर्थ चला गया। साथ साथ कोई मशीनरी में ब्रेकडाउन हो गया, कोई टूट फूट हो गया, जिसके वजह से वर्कर वेट कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, इसके कारण भी व्यर्थ टाइम जाती है। दूसरी बात, इलेक्ट्रिसिटी कभी कभी चली जाती है, या कोई अन्य टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो भी टाइम व्यर्थ में जाता है उसको बोला जाता है आइडल टाइम वेरिएंस, ये अलग से निकलती है। दूसरी बात, यहाँ पे जब भी इफिशिएंसी वेरिएंस लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर इफिशिएंसी वेरिएंस में याद रखिएगा एक्चुअल जो आवर लेते हैं इसमें से आइडल टाइम को लेस करके लिया जाता है। इस चीज़ को याद रखेंगे सब जगह। यहाँ पर एक्चुअल आवर जो हुआ वही लेंगे, आइडल टाइम से पहले का आवर लेंगे, लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे लेस करके। इस आवर में लेंगे लेस आइडल टाइम। बात समझ गए ना? इसलिए तभी तो पता चलेगा आप कितना बुद्धि का इस्तेमाल किए, कितना स्किल का इस्तेमाल किए। क्योंकि आप बैठे थे, तो बैठा था तो सब ना बैठा था, तो उस समय तो प्रोडक्शन कोई भी नहीं कर रहा है। जो अच्छा वर्क करेगा उसको भी पता नहीं चलेगा, जो खराब है उसके बारे में भी नहीं पता चलेगा, जो नॉर्मल है उसके बारे में भी पता नहीं चलेगा। आपका स्किल के पता तो तब चलेगा जब प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे कि आप कितना जल्दी आप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है, आइडल जो टाइम होता है उसको लेस करके जो आवर आता है उस आवर को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को समझ गए। तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक समझ गए कि नहीं, को किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन पे हम लोग आएंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, आप लोग को दिखा दे रहे हैं। देखिए ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, ताकि क्वेश्चन समझने में आसान होगा,
ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, शायद आप लोग के पास चला गया होगा क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है, मैं इस क्वेश्चन को नोट करवा दे रहा हूँ ताकि समझने में और आसान होगा, ठीक ना, ताकि मैं इसे समझाऊंगा तो सबके इजी लगेगा समझने में। आप देखेंगे आप लोग के सामने ये क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट में दिया है टाइम 6 पर आवर है, कॉस्ट है 4 पर आवर, मतलब कि स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है ये 4 पर आवर। उसके बाद कहता है प्रोडक्शन हुआ 1500 यूनिट्स, आवर्स टेकन 7600, आइडल टाइम हुआ है 400 और टोटल हुआ 8000 आवर्स हुआ है। पेमेंट मेड रुपीज़ का था 40,000, इसका मतलब ये हुआ वर्कर को पेमेंट जो हम लोग किए होंगे 40,000, इसका मतलब ये 8,000 आवर था, 40,000 रुपये पेमेंट किए हैं तो 8 पंचे 40, 5 पर आवर हो गया आपको क्या चाहिए एक्चुअल आवर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपको स्टैंडर्ड आवर का कहीं कुछ पता नहीं है, तो इससे पता क्या चला है टाइम जो है 6 पर आवर, मतलब कि पर आवर का मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई एक यूनिट बनाते हैं तो उसमें 6 घंटा टाइम लग जाती है, ठीक ना, पर आवर 6 टाइम 6 पर आवर लिया है, टाइम टेकन समझिए 6 पर आवर, बात जरा समझिए। इसका मतलब एक यूनिट बनाने में 6 घंटा लगता है, इसका मतलब 1500 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ तो 15 छक्का 90, यानी कि 9000 घंटा लगा होगा स्टैंडर्ड। इसलिए सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड आवर का कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर होगा आपको 6 इंटू 1500 यूनिट्स इज इक्वल टू होगा 9000 आवर्स। यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर। आप निकालेंगे लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ये तो आ रहा है ना ऊपर में, देखिए तो आ रहा है ना, थोड़ा देख लेते, टेढ़ा भी ना होना चाहिए क्योंकि टेढ़ा बिना जो भी होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। यूट्यूब में यही सब था, क्वालिटी का मेंटेन करना पड़ता है, इसमें क्वालिटी बहुत मैटर रखता है। तो देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड, यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट माइनस एक्चुअल लेबर कॉस्ट, ये भी आप लिख सकते हैं लेबर, ताकि और अच्छा से समझने में आसान होगा। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने के लिए स्टैंडर्ड आवर को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो 9000 इंटू 4 माइनस एक्चुअल में आपको 40,000 दे ही दिया है, तो इसमें मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है ही नहीं, तो हो गया 36,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू हो जाएगा 4,000, ये आपको आ जाएगा एडवर्स, क्योंकि माइनस में आया क्या, पहला ये हुआ। दूसरा है लेबर रेट वेरिएंस, यहाँ पे होगा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ आपको 4 है, माइनस ये एक्चुअल रेट हो गया आपको कितना था 5, माइनस एक्चुअल आवर 8,000 लेंगे, ठीक ना, तो ये एक हो जाएगा, तो ये हो गया 8,000, ये आपको आया माइनस में भी, यानी कि ये भी एडवर्स हुआ। तीसरा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, यहाँ पे होगा लेबर एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू एसआर स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर आपको गिवन है 9000 था,
9000 माइनस, देखिए लेबर इफिशिएंसी में क्या बताते हैं, यहाँ पर एक्चुअल लेंगे आइडल को लेस करके, तो आइडल से पहले कितना 7600। इस चीज़ को एग्जाम में हमेशा ध्यान रखेंगे, यहीं पर स्टूडेंट लेबर वेरिएंस में गलतियाँ करती है। और नहीं तो कोई याद कर लिया कि आइडल को लेस करके लिखो तो यहाँ भी लेस कर देगा और एक जगह और आया यहाँ पे भी लेस कर देगा, तो उसको गलती हो जाएगा, ये हमेशा याद रखेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो एक चीज़ और देखिए एग्जाम में, जो गलतियाँ भी ना हो और आपको कन्फ्यूजन भी होगा, क्या करेंगे, यहाँ 8000 लेंगे और यहाँ पे भी 8000 लेंगे, तो क्या होगा, आइडल टाइम वेरिएंस नहीं निकालिएगा, तो आंसर मैच कर जाएगा और सही भी होगा। क्योंकि ये निकलेगा, इसको लेस के इसलिए आइडल हम निकाल रहे हैं। आइडल जब निकालेंगे इन दोनों जोड़ करके, चूँकि आइडल जोड़ेंगे, ये जोड़ेंगे तब इसके बराबर होगा, इसी को याद रखिएगा। तो सारा वेरिएंस निकालना पड़ेगा आपको, हाँ सब निकालना पड़ेगा, सिर्फ मिक्स नहीं निकलेगा, इसलिए कि यहाँ पर एक ही वर्कर है ना। जहाँ पर मटेरियल क्या होता था, 2 या 2 से ज़्यादा होता तो मिक्स और यील्ड निकलेगा। इन द सेम वे यहाँ भी वही होगा, मिक्स और यील्ड तभी निकलेगा जब वर्कर 2 या 2 से ज़्यादा होगा। जैसे होता है कि स्किल, एक अनस्किल, एक सेमी स्किल, तो यहाँ तो एक ही वर्कर है। तो लेबर इफिशिएंसी और रेट देखिए, स्टैंडर्ड कितना था, रेट 4 था, तो ये कितना होगा, लेस करेंगे तो 14, 14 चौका 56, ये तो आपको आएगा फेवरेबल में। अब आइडल निकलेगा, आइडल टाइम वेरिएंस, तो हो जाएगा आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो आइडल टाइम 400 घंटा था और इनटू ये कितना था, वो ये कितना है इसका रेट, स्टैंडर्ड रेट आपको था 4 ना, तो 4 चौका 1600। ये हमेशा याद रखिएगा, ये एडवर्स में लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलेगा एडवर्स है कि फेवरेबल, ये एडवर्स ही होता है, इसलिए कि ये व्यर्थ टाइम है तो वो तो निगेटिव में ही जाएगा ना। तो हमेशा याद रखेंगे यहाँ पर जब भी आइडल टाइम निकलेगा तो एडवर्स ही होगा। तो आप देखेंगे क्या होगा, लेबर रेट वेरिएंस हो गया, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस हो गया। तो यहाँ पे इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, इसको और इसको ऐड करेंगे तो 4000 होगा फेवरेबल, और इसके 4000 के बराबर हो गया। और कुछ तो है नहीं इसमें, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर, ठीक है। और लेबर कॉस्ट वेरिएंस भी निकल गया। तो आप देखिए जरा, आप हम लोग चेक करते हैं, इसके बराबर आना चाहिए ये, क्या आप वेरीफाई कर लेते हैं। लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू होगा लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस प्लस आइडल वेरिएंस। तो लेबर कॉस्ट आपको दिया हुआ है 4000 आपको दिया हुआ है ये एडवर्स, यहाँ पर रेट वेरिएंस आपको दिया हुआ है 8000 एडवर्स है, प्लस इफिशिएंसी 5600 है फेवरेबल, ये पूरा रहा ना, कटने रहा, प्लस 1600 ये भी आ रहा है ना। देखिए 4000 है ये एडवर्स इज इक्वल टू, ये था आपको 8000 एडवर्स है, प्लस ये आपको 5600 फेवरेबल है, प्लस 1600 एडवर्स है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 4000 एडवर्स इज इक्वल टू, ये तो इन दोनों को कंपनसेट करेंगे तो 4000 होगा, प्लस में ये 8000 एडवर्स
और प्लस ये हो जाएगा 4000 फेवरेबल, ये 4000 प्लस माइनस 8000 तो माइनस 4000 होगा, तो ये 4000 एडवर्स इज इक्वल टू 4000 एडवर्स। देखिए इक्वल आ गया ना, चूँकि 8000 हो गया आपको माइनस में 4000 प्लस में, तो इसका मतलब माइनस 4000, माइनस का मतलब एडवर्स है। देखिए इक्वल आ गया, ये आपको वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये करेक्ट है। इस तरह आपको एग्जाम में भी चेक करके आपको शो करना है, तभी पता चल पाएगा कि आप कैलकुलेशन गलत किए हैं सही किए, और उसको प्रूफ भी आपको करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन आप लोग के सामने है, ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं 15 में क्या कहता है। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है और पेज नंबर आपको है पेज नंबर 174 है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, इन अ फैक्ट्री कहता 100 वर्कर्स आर अपॉइंटेड एंड द एवरेज रेट ऑफ वेजेज इज 50 पैसे पर आवर। ठीक, स्टैंडर्ड वर्किंग आवर पर वीक कहता आर 40। कहता एक फैक्ट्री है जिसमें 100 वर्कर अपॉइंटमेंट है, जिसमें एवरेज कहता एक वर्कर को 50 पैसे पर आवर उसको वेजेज मिलता है। साथ साथ कहता है पर वीक, यानी कि एक वीक में 40 घंटा काम किया जाता है। एंड दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इज 10 यूनिट्स पर गैंग आवर। कहता जो परफॉर्मेंस है ना 10 यूनिट पर गैंग पर आवर है। ठीक है, यानी कि प्रत्येक गैंग जो है एक घंटे में 10 यूनिट बनाती है। इन ए वीक ऑफ जून कहता 50 वर्कर्स वेयर एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर आवर, 10 वर्कर एट 70 पैसे पर आवर एंड 40 वर्कर एट 40 पैसे पर आवर। एक्चुअली आउटपुट वाज कहता 380 यूनिट, और एक्चुअल में आउटपुट हुआ 380 यूनिट्स हुआ है। द फैक्ट्री डिड नॉट वर्क फॉर 5 आवर्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑन मशीनरी। देखिए इस लैंग्वेज को पकड़िए, कहते 5 घंटे काम नहीं किया है फैक्ट्री, किसके कारण? मशीनरी को ब्रेक डाउन के कारण। इसका मतलब आइडल टाइम हो गया, क्योंकि इस समय हम बताए थे आइडल टाइम का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ मटेरियल हो सकता है, मशीनरी में कोई ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, या रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो गया, साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी कट गया, मतलब कोई भी फैक्ट्री का जब इश्यू है जिससे प्रोडक्शन नहीं होती वो आ जाता है आइडल टाइम में। उसके बाद कहता है कैलकुलेट एप्रोप्रिएट लेबर वेरिएंस। ठीक ना, तो आप सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्चुअल लेबर कॉस्ट और स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड आवर्स। देखिए कहता है 380 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ है, ठीक ना, जिसमें कहता है प्रत्येक गैंग पर आवर में 10 यूनिट बनाती है। इसका अंतर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो इज इक्वल टू होगा 3800 आवर्स हो गया। ये क्या हुआ? स्टैंडर्ड आवर हो गया 3800। अब निकालना पड़ेगा एक्चुअल या स्टैंडर्ड कॉस्ट भी आप निकाल लेते हैं। स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट इज इक्वल टू 3800 आवर और गुने 50 पैसे का था पर वर्कर का रेट है वेजेज का, इसका मतलब 1900 ये हो गया स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? उसके बाद क्या बोल रहा है वो देखिए, उसके बाद है एक्चुअल लेबर, एक्चुअल लेबर आवर्स एंड कॉस्ट, दोनों हम एक ही साथ निकाल लेते हैं। यहाँ आवर निकाल लेंगे तो देखिए ऊपर में लिखा था, कहता इन अ वीक ऑफ जून 50 वर्कर वेयर एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर आवर। तो पहले है वर्कर, एक 50 वर्कर है, उसका देखिए 10 वर्कर कहता है पर आवर, स्टैंडर्ड वर्किंग कहता है इतना वर्कर इतना पैसे पर। फिर कहता है 10 वर्कर्स
दूसरा में 10 वर्कर है, उसका 70 पैसा मिल रहा है। उसके बाद कहता है 10 वर्कर 70 पैसे पर आवर एंड 40 वर्कर एट 40 पैसे। उसके बाद कहता है 40 वर्कर है, यानी कि टोटल ऐसे भी 100 वर्कर था ही। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे कि एक सप्ताह में कितने घंटे काम हो रही है, तो एक सप्ताह में कहता है 40 आवर काम हो रही है। तो 40 बात जरा समझिए। कहता है 50 वर्कर 10 वर्कर 40 वर्कर अलग अलग क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ जोड़ करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सबका रेट अलग अलग दिया होता है, अलग अलग मल्टीप्लाई। तो देखिए आवर निकल गया कितना, इसका आवर निकल जाएगा आपको 200, ये 2000 होगा, 2000 हो गया। ये हो जाएगा 400, ये 4 चौका 1600, कितना हो जाएगा ये 4000 आवर्स हो गया। एट द रेट देखिए कितना है, तो पहला में देखिए लिखा हुआ है 50 पैसे। कहता है पॉइंट एंड एवरेज रेट ऊपर था। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर पर वर्कर इसका 40 एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इतना यूनिट है। इन ए वीक 50 वर्कर वेयर एट द रेट ऑफ 50 पैसे, 50 वर्कों को 50 पैसा मिलता था, एट द रेट ऑफ 50 पैसा है। 10 वर्कर का देखिए रेट क्या था, 10 यूनिट्स पर आवर था। 10 वर्कर एट 70 पैसे, 70 पैसे है। उसके बाद कहता है वर्किंग, फिर कहता है 40 वर्कर एट 40 पैसे, ये आपको 40 पैसा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1000, 7 चौक 28, 280 हो जाएगा, 16 चौका 64, इतना हो गया। इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये 8 एक 920, यानी कि 1920। ठीक, 1920 हो गया। यहाँ तक किसी प्रकार का कन्फ्यूजन, यहाँ तक समझ में आ गया ना। थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद आइडल तो अलग से आपको दे ही दिया है, तो अलग से हम लोग निकाल लेंगे। तो कहीं दिया नहीं कुछ है। आइडल कितना दिया होता है 5, तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। आइडल टाइम हम यहीं पर लिख देते ताकि आप लोग को पता चलेगा। पाँच घंटा 100 वर्कर था, इसका मतलब 500 हो गया। अगर इसको हम लेस कर देते हैं, एक्चुअल टाइम इसको कह सकते हैं टेकन, क्या ये हो गया एक्चुअल टाइम टेकन। चूंकि देखिए यहाँ पर सब में से इसलिए घटा है, कहते हैं 5 घंटा व्यर्थ गया, लेकिन 100 वर्कर था, लेकिन कौन कितना व्यर्थ टाइम दिया वो पता नहीं है, इसलिए टोटल में से ही तो हम लेस करेंगे ना, पर्टिकुलर किसी में से लेस नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग फॉर्मूला पे पुट करेंगे। पहला लेबर कॉस्ट वेरिएंस सीधे पुट कर देते हैं हम। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आपको निकला है 1900, और एक्चुअल कॉस्ट आपको आया है 1920, इज इक्वल टू हो गया 20, एडवर्स आ गया। दूसरा होगा लेबर रेट वेरिएंस। तो लेबर रेट वेरिएंस में यहाँ पे क्या है, रेट कुछ दिया है क्या, यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है, क्योंकि दोनों में तो एवरेज ही लिया है, 50 पैसा ही बोला है, ठीक ना। तो कुछ नहीं निकलेगा,
इतना माइनस 0 पॉइंट इतना, और इस एक्चुअल आवर आपको हुआ है 4000। नील हो गया। तीसरा लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर आपको था 3800 न था, और यहाँ पर एक्चुअल क्या लिया जाता है, आइडल टाइम को लेस करने के बाद क्या, तो 3500 इंटू स्टैंडर्ड रेट 50 पैसा है, इज इक्वल टू कितना होगा 300। तो ये 150 हो जाएगा। ये 150 क्या आएगा, ये होगा फेवरेबल। उसके बाद चौथा में होगा आइडल टाइम, वेरिएंस। आइडल टाइम है आपको 500 है, और रेट कितना था, इसमें भी शायद 50 पैसा ना, पचासी पैसा है, 50 पैसा का जो स्टैंडर्ड रेट है वही होता है, आइडल का रेट तो होता नहीं। ये 250, ये एडवर्स होगा। अब तो मेरे समझ से कुछ है ही नहीं। नहीं, यहाँ पे रेट अलग अलग है, समझे, यहाँ अलग अलग निकालना पड़ेगा, चूँकि नहीं तो फिर गलती हो जाएगी, क्योंकि सबका अलग अलग रेट दिया हुआ क्या, तो उस हिसाब से हमको निकालना पड़ेगा। तो लेबर रेट अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि एक का रेट कितना है, तो 50 पैसे, 70 पैसे और 40 पैसे ऐसे करके निकालना पड़ेगा, और वहाँ तक 50 पैसे हैं ही, ये तो फिर गलतियाँ हो जाएगी, इसी तरह आपको निकालना पड़ेगा। इसको हम मिटाते, इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक ना, और सब चीज़ ठीक है। ये नील वाला को हम रेट को तीसरा यहाँ पर लिखते हैं, ठीक ना, लेबर रेट वेरिएंस। तो देखेंगे स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। स्टैंडर्ड तो सब में 50 पैसा है, 0 पॉइंट इतना, 0.50, 0.50। इसमें देखिए कितना था रेट, 50 पैसे था, माइनस इसमें 70 पैसा है, और इसमें 40 पैसा है। अब एक्चुअल आवर से मल्टीप्लाई होगा, तो एक्चुअल आवर था 2000, इसमें 400 है, और इसमें है 1600। तो ये तो नील होगा, ये होगा आपको 20 पैसा, 4 दूना 8, ये माइनस में जाएगा, एडवर्स होगा, क्योंकि 20 पैसा होगा ना क्या, तो 4 दूना 8, 80 हो जाएगा। ये होगा 10 पैसा, तो एक जीरो कैंसिल, 160 हो जाएगा। ये आपको फेवरेबल में जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो 8 दूना 16, 80 होगा ये फेवरेबल। अब हम लोग ऐड करेंगे तो देखिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस 80 है, ये 20 है, तो इन सभी को ऐड करेंगे तो खुद सोचिए, ये फेवरेबल 150 और 80, ये हो जाएगा 270 होगा। 270 में से ये चला जाएगा आपको 250, तो 20 बचेगा, तो 20 आ गया। 270 बोलते हैं, 230 होगा, 230 होगा ना, क्योंकि फेवरेबल 150 और 80, तो 230 हुआ क्या, 230 प्लस और माइनस 250, तो 20 माइनस में आया, 20 माइनस है, मैच कर गया। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे हो रही है, और आगे आप लोग बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जो भी इश्यू होगा क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, तो अगले क्लास में मैं उसी को डिस्कस करूँगा और क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा।
ठीक है, ओके बाय।